उस समय के, उस एरा के जितने राइटर्स थे वो सब आके यहाँ बैठा करते थे। यही बात यू ऑल कैन इमेजिन Yes. seeing back Smell the yes, the aroma of that yeah. time. Oh yes. So that is very important that you all came here, and I requested to Divesh, and he is very happy all the time. He is very happy. Please come, you also come. तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ आऊँ और इनसे बातचीत करूँ। उस समय की सारी चीज़ें यहाँ हैं, इनकी जो पूरे एंसेस्ट्रल फोटोग्राफ्स हैं वो यहाँ हैं। And he's, I shouldn't say, he is so gentle person. Welcomes each and everyone. And in my childhood, I have seen so many theatre programs here in this hall, in this yard. Oh. तो पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ होते थे और अपने बचपन में मेरे पिता जो खुद राइटर थे, he was a writer, he wrote highest number of poems in the world for children. So his first book was launched here in this. नाम क्या है? मेरे फादर का डॉक्टर श्री प्रसाद। और किताब का भी। You will find. किताब का। किताब, वो जो पहली किताब जिसका यहाँ पे विमोचन हुआ उसका नाम था मेरा साथी घोड़ा। विश्वविद्यालय बच्चों के प्रकाशन लिए। मोदी जी ने छापी थी, बच्चों के लिए लिखा उन्होंने। क्या तो बात है। अभी तक 80 से ज्यादा उनकी किताबें हैं। नाउ ही तो बट स्टिल एवरी ईयर 1-2 books are being published। काम है हाँ उनका काम। क्या बात है। कुछ उपलब्ध भी कराऊंगा आप लोगों को, कल कोशिश करूंगा, कल या परसों, क्योंकि जो लोग स्टोरीज पर काम कर रहे हैं, पोएम्स पर काम कर रहे हैं, तो आज मैंने जो 2 पोएम पूछ रहे हैं, एक उनकी थी, एक मेरी थी। क्योंकि कविता में भी तो कहानी है ना। तो आप कुछ सुनाएं बाकी। जी। अब मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आप भातेंद्र जी के बारे में, मालूम पड़े कि उन्होंने उनके हिंदी बारे को और में, बढ़ाने के लिए क्योंकि क्या हम लोग किया। यहाँ 20-25 मिनट समय है हमारे पास, इसके बाद हम लोग को यहाँ से मूव वो करना है। हमसे जानता तो वो आप लोग जानते हैं कि हिंदी में उन्होंने क्या किया। हम लोग तो बस सुनते आते हैं कि जो लोग बताते हैं कि उन्होंने क्या किया। भैया से इसलिए विशेष है क्योंकि पिताजी के समय के हैं, इनका पिताजी से बहुत लगाव था, तो इसलिए मतलब जब ये आते हैं तो लगता है कि उधर से ही उनकी वाइब्स है। इसलिए जैसे मतलब हम लोग का जो हम जानते हैं भातेंद्र जी के बारे में, जैसे अपने परिवार के बारे में, हम लोग का परिवार मुर्शिदाबाद से बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1760 में काशी आया। अमी चंद जी का ये परिवार है। तो अमी चंद जी तो वहाँ जब थे तो क्लाइव ने उनको भी विश्वासघात उनके साथ भी किया, तो वो थोड़ा सा उनकी जो मानसिक स्थिति थी खराब हो गई और फिर वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और उनके 10 बेटे थे, तो उसमें से एक भाऊ फतेह चंद यहाँ काशी आ गए। काशी आने के पीछे कारण था यहाँ उनका ससुराल था, लेकिन तुरंत नहीं आए, भागलपुर और बीच बीच में उसका बहुत हम लोग को डिटेल नहीं मिलता कि कैसे वो वहाँ से आने के पीछे कहाँ कहाँ रुके और कैसे हुआ। लेकिन फिर वो आए और फिर से उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और अपना महाजनी का काम शुरू किया। इस मकान को तब उन्होंने खरीदा, जैसे 1780 से 90 के आसपास। तो मकान तो पहले का ही बना था और फिर उसको उन्होंने तब से परिवार यहाँ More than 200 years। तो वैसा ही बना हुआ है, बदलाव नहीं बेसिक हुआ। आर्किटेक्चर में कोई बदलाव नहीं है। जो जैसे ये धरन है, ये सखुआ लकड़ी की है और उसी समय की, मतलब हम लोग तो सुनते ही आ रहे, देखते आप बीच में कभी किसी ने बदलाव तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हम लोग देखते आ रहे हैं तब से ये है। और जैसे अब ये टाइल लग गई, यहाँ बरी की जमीन थी तो ये टाइल हो गया, ये दीवार नहीं थी, ये पूरा एक खुला करना था, एक दीवार सी हो गई, ये अलग से हो जाए। तो जो बाबू फतेह चंद आए काशी, उनका हम लोग के पास कोई चित्र या नहीं है। उनके बेटे हैं ये बाबू हलक चंद। इनका जो वैभव था, तो जो पूरा अपने हम लोग का जिसको कहिए सबसे रिचेस्ट टाइम उस समय हुआ। और बाहर आप देख रहे हैं जो पालकी है, उसके बगल में तामझाम, जो हाँ जी, तो जैसे कहते हैं ना बड़े तामझाम के साथ आए, तो उसी पे बैठ के आए। तो वो आदमियों के लिए होता है, आदमी है या आपके जो गुरु हैं, जैसे हम लोग वैष्णव हैं तो हम लोग के जो गुरु हैं तो उनको कभी घर आना है, बुलाना है, तो वो उस पे आते हैं। पालकी स्त्री पुरुष दोनों के लिए होती है, लेकिन तामझाम सिर्फ आदमियों के लिए या बच्चों के लिए खुला। तो इनका बहुत वैभव था, तो उससे ये हमेशा जब चलते थे और तो उसी पे तामझाम पे चलते थे, 40-50 आदमी इनके साथ रहते थे। और फिर इनके बेटे हुए ये बहु गोपाल चंद जी, और बहु गोपाल चंद जी से हम लोग के यहाँ सरस्वती का प्रवेश होता है। और ये जो है, जैसे ये तो व्यवसाय में ही हर समय थे, बहु गोपाल चंद व्यवसाय भी करते थे और अपना जो है
शाम को या जिस समय उनको समय मिले तो गोष्ठी बहुत करते थे। तो उसी एक गोष्ठी में जब बाबू हरिश्चंद्र 6 वर्ष के थे, कहे बाबूजी हम भी कुछ सुनाएंगे। और करके उन्होंने अपना पहला दोहा जो बड़ा प्रसिद्ध है, ले ब्योड़ा ठाड़े हुए श्री अनिरुद्ध सुजान, माड़ा सुर की सैन को हनन लगे भगवान, करके उन्होंने पहला दोहा अपना सुनाया। तो सब लोग बहुत खुश हुए और सब छोटे बच्चे के मुंह से तब तुरंत उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि बच्चा खूब आगे बढ़ेगा, हम लोग के परिवार को खूब आगे ले जाएगा। और चूंकि सब थे तो उसी समय लिख लिया गया, इसीलिए इसका ऑथेंटिसिटी है कि उन्होंने ही उस समय बोला। फिर थोड़े दिन बाद उनके पिता तर्पण कर रहे थे, अपने श्राद्ध क्रम में तर्पण, तो पूछते हैं हरिश्चंद्र जी, बाबूजी पानी में पानी मिलाने से क्या होगा? तो कहे कि ये बच्चा तो हमारे परिवार को डुबोए। तो दोनों तरफ वही दोनों उक्तियां उन्हीं के लिए। और फिर बढ़ाया, जो आज आप सब हैं उसी वजह से है। डुबाने का कारण वो लक्ष्मी का जो उनका था, लक्ष्मी से उनको बड़ा प्रेम नहीं था, बहुत विस्तृत कर जो पुराने थे उनको प्रेम था कि वो डुबाएगा, उनको प्रेम नहीं था। हाँ। उसको पूरा मैंने कहानी सुनाई थी कि कैसे वो पैसे को उन्होंने कहा ना कि इस पैसे ने हमें खाया है, हम इस पैसे से जी जी जी, जो डुबाने कह रहे थे कि ये डुबाएगा, उनको प्रेम था पैसे से, भाई डुबाए ना ये, लेकिन उनको तो ये है। और फिर ये है, और फिर जो गोपाल चंद जी थे, ये लिखते भी थे उपनाम गिरधर दास। अच्छा। और इन्हीं से फिर सरस्वती का हुआ। और इनके 2 बेटे हुए, बाबू हरिश्चंद्र और बाबू गोकुल चंद जी। तो ये हरिश्चंद्र जी है। हरिश्चंद्र जी की स्वयं एक कन्या थी विद्यावती जी। हम लोग उनके भाई बाबू गोकुल चंद जी के वंशज है। बाबू गोकुल चंद जी का एक छोटी चित्र उधर छवि है, वो चोटी वाली, और एक इधर बस्त है उनका, वो सामने वो देख रहे हैं, ये बाबू गोकुल चंद जी। और फिर बाबू गोकुल चंद जी के बेटे हुए ये बाबू व्रत चंद जी ऊपर, और उनके बेटे हुए ये बाबू कुमुद चंद जी, और फिर उनके बेटे बाबू गिरीश चंद जी, और फिर हम इस तरह से आरावारी। इनके पिताश्री प्रोफेसर गिरीश चंद जी ये विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे।